जय हिंद स्टूडेंट, बिहार के गौरव चैनल आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे बायोलॉजी में टीथ, दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दांत। तो दांत का निर्माण जो होता है कठोर ऊतक से होता है। किससे? कठोर ऊतक का ये दांत बना हुआ रहता है। किस ऊतक का? कठोर ऊतक का। इसको क्षति जो पहुंचाता है दांत को, तो फ्लोरीन गैस पहुंचाता है। कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब हमारे क्या होता है दंत पे जाता है तो क्या होता है, उससे दंत झड़ने लगता है और झड़ करके वो धीरे धीरे टूट जाता है। तो क्षति कौन पहुंचाएगा दांत को? फ्लोरीन। कौन? फ्लोरीन। अब देखिए उसके बाद ये होता है दंत के दो भाग होता है। कितने भाग होता है दंत के? दो भाग। टीथ का कितने भाग? दो भाग होता है। एक होता है बाहरी भाग, जिसको क्या बोलते हैं? इनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामल। बाहरी भाग को इनामल और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइल। क्या बोलते हैं? डेंटाइल। ये आंतरिक भाग 80 से 85 क्या रहता है लगभग, ये आंतरिक भाग रहता है। ये ऊपर से जो उजला वाला था, उजला उजला दिखाई देता है, ये क्रिस्टलीय भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामल। यानी दंत के कितने भाग हुआ? दो भाग। फर्स्ट भाग हुआ इनामल, जो बाहरी रहता है, जो उजला रंग के कलर के दिखाई देता है ऊपर वाला, वो बाहरी भाग क्या कहलाएगा? इनामल। और दूसरा क्या कहलाता है? डेंटाइल। क्या बोलता है? डेंटाइल। तो देखिए दांत मनुष्य को रहना अति आवश्यक है। अगर दांत नहीं रहेगा मनुष्य को तो क्या होगा? कुकुर की तरह लगता है। जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति का दांत झड़ जाता है तो क्या हो जाता है? ये बिल्कुल चकूर जाता है। ये दोनों साइड चकूर जाता है और लगता है जैसे सियारे जैसा देखने में लगता है कि ना? तो दांत क्या करता है? मनुष्य के मतलब फेस को अच्छा रखता है, देखने में अच्छा लगता है। इसका दो भाग बता दिए। एक बाहरी भाग क्या बोलता है? इनामल। और दूसरा अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइल। तो अब देखिए इसका आंतरिक भाग डेंटाइल, जो कि पहले जानते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग इनामल का बना हुआ रहता है, जिसको कैल्शियम एप्टाइड रहता है। इसमें क्या रहता है? ये किसके बना होता है? कैल्शियम एप्टाइड का। ये बहुत कठोर होता है। बाहरी भाग क्या होता है? बहुत कठोर होता है। जो बना क्या कौन चीज़ से रहता है? कैल्शियम पेप्टाइड से। कौन चीज से? कैल्शियम पेप्टाइड से बना होता है, बना हुआ रहता है। यह सबसे कठोर होता है। क्या होता है? ये कठोर होता है। उसके बाद देखिए आंतरिक भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ रहता है। कौन चीज से? कैल्शियम फास्फेट से ये वाला भाग रहता है, ये अंदर वाला भाग। और ये क्या होता है? दूध क्या होते हैं? बच्चों जो रहता है, जब 12 वर्ष के रहता है, कितने वर्ष के? 12 वर्ष के, तो उसमें क्या होता है? दूध का दांत होता है। जो जन्म के बाद क्या होता है? दूध का दांत जन्म लेता है। जो क्या होता है? 12 वर्ष की आयु में ये क्या होता है? टूटने लगता है। शुरू से जन्म लेता है और क्या होता है? 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। जो इसकी संख्या कितना होता है? 20 होता है। बच्चे की दूध के दांत की संख्या, बच्चे जब क्या होता है जन्म लेते हैं, उसके बाद उसके दांत जो होता है वो कितने रहते हैं? इसकी संख्या 20 रहता है। कितना? 20। दूध के दांत कितना रहेगा? 20। और जीवन काल में ये दांत कुल मिलाकर के कितना हो जाता है? जब क्या होता है 18 वर्ष से अधिक रहते हैं तो 25 वर्ष तक में कितना दांत हो जाते हैं? 32 दांत। तो पहले अगर पूछ दिया मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होगा? 52 होगा। क्योंकि दूध के दांत कितना था? 20। और टूट करके फिर क्या हुआ? 32 दांत जन्म लिया, तो टोटल मिला के कितना होगा? 52 दांत। कितना दांत हो जाएगा? 52। तो अब चलेंगे दांत के प्रकार। दांत के प्रकार। दांत तो मुख्य रूप से कितना होता है? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो देखिए फर्स्ट होता है इंसिजर दंत। क्या होता है? कृदंत। कृदंत, कृतक बोलते हैं उसको इंसिजर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इंसिजर। जो क्या करता है? भोजन को काटता है। इंसिजर होता है ये वाला, ये चारों दांत जो होता है ये क्या कहलाता है? इंसिजर। ऐसे जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? इंसिजर। ये जो चार दांत होता है क्या कहलाता है? ये इंसिजर। जो आगे में रहता है ये क्या करता है? हम जो मुंह में लेते हैं कोई खाद्य पदार्थ, जैसे रसगुल्ला लेंगे या अमरूद लेते हैं, तो उसको ये क्या करता है? काटने का काम करता है। इंसिजर क्या करता है? काटने का काम करता है। ऐसे लेंगे तो यहाँ पहले क्या हुआ? दोनों साइड से 4 रहता है ऊपर और 4 नीचे रहता है। तो ये क्या करता है? काटता है ऊपर से और नीचे से। इसको ऐसे करेंगे ना तो तुरंत ये क्या करेगा? काटने का काम करता है।
और ये जो दोनों दांत होता है ये क्या करता है, इसका देखिए पहले इंसीजर क्या करता है, काटता है, क्या खाद्य पदार्थ कोई भी चीज़ लेते हैं इसको क्या करता है, खाता है। ये क्या होता है, 9 टीथ, ये 9 टीथ जो होता है ये क्या, इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है, 4 नीचे और 4 ऊपर। यहाँ जो लिखा हुआ है 9 टीथ, तो ये क्या होता है, नाक के सामने नीचे रहता है। कहाँ रहता है, नाक के नीचे रहता है। यहाँ नाक है और यहाँ ये दांत है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नक्सतीथ। इसकी संख्या कितना हो गया, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। दांत की इंसीजर की संख्या कितना हो जाता है मनुष्य के मुंह में, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 नीचे हो जाता है, 4 ऊपर हो जाता है। उसके बाद आता है K9, क्या आता है, रत्नक जिसको बोलते हैं K9। K9 क्या करता है, भोजन को फाड़ता है, भोजन को क्या करता है, ये फाड़ने का काम करता है। K9 भोजन को फाड़ता है। K9 ये हो जाता है 2 ऊपर रहता है, यहाँ पर ये वाला है 2 ऊपर और 2 नीचे रहता है। ये अधिकतर क्या होता है, मांसाहारी जीव में रहता है, लंबा लंबा रहता है। हम लोगों में तो छोटा छोटा रहता है, लेकिन मांसाहारी में क्या होता है, लंबा लंबा रहता है। ये भोजन को फाड़ता है और मांसाहारी जीव में ये क्या होता है, लंबा होता है, लंबा रहता है। जैसे शेर को, बाघ को देखिएगा तो उसमें क्या रहता है, लंबा लंबा रहता है, दोनों साइड से रहता है ना। और इसकी संख्या कितना होगा, 2 ऊपर और 2 नीचे। देखिए ना, ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे रहता है। इसकी संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4। इसको बोलते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं, आई टीथ। आई टीथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों आँख के क्या होता है, सामने देखिए यहाँ पर होता है, इसी को क्या बोलेंगे, आई टीथ, क्योंकि ये आँख के सामने होता है। ये किसके अंदर आता है, K9। K9 क्या होता है, आँख के सामने होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आई टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई टीथ। अब देखिए इसके बाद आता है, कौन आता है, पेरीमुलर। क्या आता है, पेरीमुलर। तो ये इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं, पहले आ गया इंसीजर K9 और पेरीमुलर, क्या है ना। तो ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का मतलब ये क्या करता है, ये आगे रहता है और ये क्या करता है, चबाने का काम करता है। ये जो हो गया ये भाग, ये 2 जो है ये क्या है, अग्रचवर्णक है ना। 2 इस साइड रहता है, 2 इस साइड रहता है। इसका ये क्या कहता है, भोजन को चबाता है। यहाँ जो लेते हैं तो यहाँ पर क्या जाता है, भोजन को चबाने का काम करते हैं। किसके माध्यम से, ये प्रीमोलर के कारण से। ये प्रीमोलर क्या करता है, इसको चबाने का काम करता है, जिसका हिंदी होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है, अगर यहाँ पर रहता है ये, इसको क्या करता है, चबाते हैं। इसके माध्यम से भोजन, जब कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे दाल रोटी हुआ, कोई भी चीज़ खाते तो उसको क्या करता है, वो अग्रचवर्णक इसको क्या करते हैं, चबाने का काम करता है। भोजन को चबाता है। और बच्चों में यह नहीं होता, अग्रचवर्णक जो होता है बच्चों में नहीं होता। ये प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है ना। ये बच्चों को कितना, 1 से लेकर 12 साल तक में ये नहीं रहता। जब वो टूटता है, फिर जो दोबारा दांत जन्म लेता है, तब उसको ये अग्रचवर्णक तब होता है। तब तो जो क्या होता है, युवा अवस्था में आ जाते हैं, है ना। ये क्या, इसका संख्या कितना होता है, 8 होता है। 4 ये देखिए, यहाँ इस साइड 2 इस साइड, 2 नीचे इस साइड होगा, 2 उस साइड होगा, कुल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना, 8 हो जाता है। इसको बोलते हैं चिक टीथ। क्या बोलते हैं, ये गाल की चिक टीथ इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, गाल के साइड में रहता है। ये गाल है ना, इसके साइड में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं, है ना। चिक मतलब गाल और टीथ मतलब दांत। ये गाल के बगल में रहता है ना। तो ये हो गया 3 तक। पहला हो गया इंसीजर जो यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या होता है, K9। क्या होता है, K9 जो ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, प्रीमोलर जो यहाँ पर रहता है, गाल पे, गाल के बगल में। यहाँ पर रहता है 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, मतलब 4 नीचे जबड़ा में, 4 ऊपर वाला जबड़ा में। कुल मिलाकर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8। अब चलिए समझते हैं। प्रीमोलर हो गया। अब क्या होता है, ये जो सब रहता है, ये चौवा जो होता है, चौ जो रहता है दोनों साइड, इसको क्या बोलते हैं, मूलर। क्या बोलते हैं, मूलर। इसको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं,
चबाना, ये भी भोजन को क्या करता है, यहाँ जो भोजन इसमें डालते हैं मुख में, तो ये क्या करता है, ये भी चबाने का काम ही करता है, भोजन को चबाता है। और थर्ड मूलर बच्चों में नहीं होता, ये जो अंतिम वाला ये होता है, ये वाला, ये बच्चों में नहीं होता है, खास करके बच्चों में ये नहीं होता है। चवर्णक मूलर ये बच्चों में अंतिम वाला क्या होता है, नहीं होता। जब देखिएगा जब बच्चा हंसते हैं ना, अगर कोई हंसाता है तो बच्चे जो 12 वर्ष से कम उम्र के रहते हैं उसको हंसाता है तो उसको ये प्रीमूलर नहीं रहता है, ये तो साफ नहीं है रहता दोनों साइड। और ये इसमें क्या होता है, ये अंतिम वाला भाग ये नहीं रहता है, मूलर में चवर्णक में अंतिम वाला भाग नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है थर्ड, यानी यहाँ से देखेंगे ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये थर्ड क्या होता है, थर्ड वाला चो नहीं रहता है बच्चों में। और देखिए ये बच्चों में नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है विजडम यानी अक्ल दांत, जब क्या होता है युवा अवस्था में आ जाते हैं, जैसे हम खास करके मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे, मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में, तब ये अक्ल ये चौवा जन्म लेता है जो काफ़ी दर्द करता है। दोनों साइड अगर आने लगता है एक ही बार तो ये क्या होता है अन्न को अंदर जाने के नहीं, तो काफ़ी दर्द करता है, तो टैबलेट खाना पड़ता है बहुत आदमी को वैसे भी ठीक हो जाता है। तो ये होता है अक्ल का दांत, जिसको क्या बोलते हैं बुद्धि वाला दांत। कहता अब जो है ना बुद्धि अधिक होगा, मतलब बुद्धि का दांत अब निकल गया है, अब तुम परिपूर्ण हो गया है ना। तो ये क्या होता है भोजन को चबाता है, बच्चों में ये क्या होता है नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता, ये थर्ड स्टेप बच्चों में नहीं रहता है। और इसकी संख्या कितना हो जाता है 12 हो जाता है, 3 हो जाता है इस साइड 3 उस साइड, तो 6 हो गया, 6 ऊपर वाला में हो गया तो 6 नीचे वाला में, टोटल मिला के कितना हो जाता है इसकी संख्या 12, कितना हो जाता है 12। तो इस प्रकार से मनुष्य के मुख में कुल मिला करके कितना हो जाता है 32 दांत होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है इंसीजर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, इंसीजर 4, ये इंसीजर हो गया, ये कितना आ जाएगा 4, 2 हो जाता है, ये 4 कितना 4 हो गया इंसीजर। और नीचे में पहले ऊपर वाला की जान लेते, ये ऊपर वाला फिगर है, ये ऊपर वाला जबड़ा का, तो इंसीजर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद K9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो गया 6। उसके बाद आ जाएगा प्रीमूलर क्या हो जाएगा 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 6 और 4 10 हो गया, और 10। उसके बाद ये 3 हो जाएगा कौन मूलर कितना हो जाता 3 इस साइड और 3 उस साइड, तो कितना हो गया 10 6 16 हो गया ऊपर वाला जेबरा में और 16 नीचे वाला, कुल मिला के कितना हो जाएगा 32। मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, हम लोग पहले से भी जानते हैं। कोई बोलता भी है तो कहता है मारेंगे तो 32 दांत तोड़ देंगे, है ना। तो ये मुख में कितना होता है, मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं 32 दांत। और दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार का होता है, पहला इंसीजर, दूसरा K9, तीसरा प्रीमूलर और चौथा मूलर। कितने प्रकार का दांत हो गया 4 प्रकार का। उसके बाद देखिए ये क्या होता है मुंह के सामने जो होता है ये नाक के सामने में। साधारण आदमी का अगर नाक रहता मतलब नॉर्मल नाक रहता है तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं नोज टीथ बोल सकते हैं, है ना। किसी आदमी का नाक क्या रहता है बहुत बड़ा रहता है तो वो क्या करेगा K9 को भी ढक लेगा, तो वो क्या हो जाएगा नोज टीथ थोड़े कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा, वो क्या होता है आई टीथ कहलाता है K9, क्योंकि ये आँख के सामने होता है, नाक के ढक लेगा तो ये नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल नाक जो रहता है जो जनरली सबको रहता है उसके लिए ये क्या कहलाएगा क्या होता है नोज टीथ कहलाता है ना, जिसकी संख्या कितना होता है 8 होता है ना। उसके बाद देखिए K9 ये क्या रहता है आँख के सामने रहता है, सीधा सीधी देखिए यहाँ आँख के सामने है नहीं, ये दोनों चौक वाला जो दांत होता है इसे क्या बोलते हैं K9, है ना। ये 2 नीचे और 2 ऊपर और 2 नीचे रहता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं आई टीथ बोलते हैं, इसकी संख्या कितना हो गया 4। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये प्रीमूलर ये क्या बोलते हैं, इसको अगर चबाना बोलते हैं। ये भोजन क्या होता है भोजन को क्या करता है चबाने का काम करता है, ये बच्चों में नहीं होता, प्रीमूलर बच्चों में नहीं होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्या कहलाता है चिक टीथ, ये क्या होता है
ये बच्चों में नहीं रहता है लेकिन युवा में तो रहता है, तो ये गाल के साइड में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिल्क टीथ, है ना। तो ये क्या होता है, गाल के बगल में रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है, कितना, 8। और उसके बाद देखिए ये मूलर, मूलर क्या होता है, भोजन को चबाता भी, प्रीमूलर भी चबाता है और मूलर भी चबाने का काम करता है। ये क्या होता है बच्चों में, ये थर्ड, ये जो होता है ये नहीं रहता है, थर्ड चौवा नहीं रहता है। उसके बाद देखिए इसकी संख्या कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और ये क्या होता है, अक्ल दांत होता है जो बाद में जन्म लेता है, सब दांत के बाद लास्ट में, है ना, जो क्या होता है काफ़ी दर्द करता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।